हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। और हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है कि मतलब हर एक स्टूडेंट को मैथ आनी चाहिए। और हम तो जो सहयोग कर रहे हैं, अगर आप इस सहयोग में आप साथ देना चाहते हैं तो आपको भी एक काम करना पड़ेगा, क्या? शेयर करना पड़ेगा। आपको वीडियो को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद चैनल को शेयर करने, शायद आपके एक शेयर से किसी का भविष्य बन सकता है। तो एक काम करते रहना हमारी तरह, मतलब सबका सहयोग, मतलब सबका साथ सबका विकास, ये मुहिम लेकर के चलना है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा जिस दोस्तों को आप जानते होंगे उनके पास, और उसके बाद जिसको नहीं जानते होंगे उनके पास भी शेयर कर देना। तुम लोग तो एकदम डिजिटल हो ना, मतलब उसके पास भी भेज सकते हो जिसको नहीं जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट होगा। फिर इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहाँ से होंगे? प्रायिकता से होंगे। प्रायिकता जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, सबसे लास्ट चैप्टर। और कुछ लोग के दिमाग में होगा कि ये चैप्टर कटा है, तो ये चैप्टर कटा है लेकिन पूरा नहीं कटा है, आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा। मतलब जो लास्ट वाला होगा, जो हार्ड टाइप के होंगे, उसको काट दिया गया है। और उसके बाद बाकी और क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या क्या मतलब प्रॉपर्टी इसमें होगा। जो सूत्र पे डिपेंड क्वेश्चन होंगे वही सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि PA बराबर, मतलब A की प्रायिकता कितना दे दिया है? 1/2। फिर उसके बाद कह रहा है PB बराबर, क्या दे रहा है? PB बराबर, इसका मान कितना दे दिया? 0। अब हमसे कह रहा है कि ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है? PA/B, इसको हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसको ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट सूत्र लगाओ। इसके बराबर सूत्र क्या होता है, जिसको पता होगा वो कर लेगा। इसके बराबर सूत्र होता है PA और फिर उसके बाद A इंटरसेक्शन B, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और यहाँ पे लिखेंगे PB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमको देखो इंटरसेक्शन इसमें दिया ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन हम चाहे ज्ञात करें चाहे ना ज्ञात करें, सीधे सीधे यहाँ पे रखो पहले मान जिसका जिसका दिया है। क्या करेंगे? यहाँ पे PA/B रखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे PA इंटरसेक्शन और उसके बाद B, इसका मान रखे। अब PB का मान कितना दिया है? 0। और जब इस पर 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, जिसको कह सकते हैं परिभाषित नहीं, ये भी कह सकते हैं अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो अपरिभाषित नहीं होता है। तो फिर उसके बाद ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? फिर से यही ज्ञात करना है, लेकिन बस अब की बार कुछ अलग कर दिया है। दूसरे क्वेश्चन में ये दिया है कि PA बराबर कितना दिया है? PA बराबर दे दिया है 3/4। क्या दिया है? 3/4। फिर उसके बाद कह रहा है PB बराबर, इसको इसके बराबर भी दे दिया है। इसके बराबर क्या दिया है? 1/3। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है एक और दे दिया है इसमें मान PA, यहाँ पे दिया है फिर एक की और PA इंटरसेक्शन B, क्या दे दिया है? A इंटरसेक्शन B, इसका मान कितना दिया है? इसका मान दे दिया है 1/6, मतलब इसके बराबर 1/6। अब कह रहा है हमसे ज्ञात करो कि ये फिर से वही पूछ रहा है PA/B। क्या पूछ रहा है? PA/B। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बराबर वाला सूत्र वही लेना है। फिर से यहाँ पे होता है PA इंटरसेक्शन B और अपान का क्या लिखेंगे? PB। ये इतना लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हम क्या करेंगे? इस पे मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? A इंटरसेक्शन B का और उसके बाद फिर PB का, ये दोनों मान रखना पड़ेगा। तो इसका मान कितना है? 1/6 और इनका मान कितना है? PB का मान कितना दिया गया है? PB का मान दिया है 1/3। तो पूरे का बटे लगाओ और उसके बाद फिर लिख दो 1/3। ये वाला यहाँ और ये सबसे ऊपर जाता है, तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? 3/6। इसको जब काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 3 6। इसका आंसर होगा 1/2। तो इस तरीके के 2 लाइनर क्वेश्चन हमारे पास इस मतलब क्या कहते हैं, इन सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही 5 क्वेश्चन होंगे। तो फिर उसके बाद देखेंगे अब आगे कई नंबर क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात करने के लिए ढेर सारे पहले सूत्र याद करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जितने सूत्र होंगे आप लोग उसको लिखते जाइएगा। ये सूत्र होगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब उसके बाद फिर इसमें क्या कह रहा है कि इसमें दिया है PA बराबर कितना दे दिया है? PA बराबर दिया है, PA बराबर कह रहा है 7/13। क्या कह रहा है? 7/13। और उसके बाद फिर PB बराबर दे दिया है 9/13। अब की बार क्या कह रहा है? PB का मान दे दिया है 9/13। PB बराबर 9/13।
और उसके बाद फिर क्या दे दिया है, कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब की बार कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान कितना दे दिया है 4/13। कितना दिया है 4/13। अब क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि मतलब ज्ञात करके ये बताओ, ये ज्ञात करो। कह रहा है कि पी ए, इसमें कह रहा है पी ए डैश अपान का बी, ये ज्ञात करो कह रहा है। अब इसके बराबर अगर हमको सूत्र पता होगा तभी ज्ञात करेंगे, तो इसके बराबर सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर लिख सकते हैं ये जो सूत्र होता है, इसके बराबर कौन सा सूत्र होता है। मान लो यहाँ पे डैश ना होता तो हम इसको लगा देते हैं, लेकिन अगर अब इसमें डैश दे दिया तो अब कौन सा लगाएंगे। अब इसमें जब डैश दे दिया ना तो इसमें ऐसा सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी ए डैश और इंटरसेक्शन बी, ऐसा बनेगा। और अपान में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी बी। अब देखो इसका भी कोई सूत्र होता है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसके लिए भी सूत्र होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र हमको मिलता है पी बी, और उसके बाद फिर माइनस का, फिर क्या लिखेंगे पी, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अपान का क्या लिखेंगे पी बी। ये इतना होता है, ठीक। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो ये हमारा सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके सारे मान ऊपर दिए गए हैं। पी बी का मान कितना है 9/13, और उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/13, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपान लगाएंगे, और उसके बाद इसका मान कितना है फिर से 9/13। ये इतना लिखने के बाद इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 के लिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 13 जब एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर वाला यहाँ पे लिखेंगे 9 - का 4, क्योंकि 9 - का 4 जब एलसीएम समान होता है तो मतलब यहाँ पे ये भिन्न का नियम है, एलसीएम समान होता है तो ऊपर का जो चिन्ह होता है वो इसी चिन्ह लगा के मतलब बाकी संख्या लिख दी जाती है। तो यहाँ पे ये इतना लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 9/13। अब उसके बाद जो बचेगा क्या करेंगे, इनको घटा दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 5/13, और उसके बाद पूरे का बट्टे लगाएंगे तो ये कितना आएगा, पूरे का बट्टे लगाने के लिए फिर यहाँ पे लिखेंगे 9/13। ये 13 से 13 खत्म, ये यहाँ जाएगा और ये सबसे ऊपर जाता, लेकिन कट गया अब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9, यही इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ रहा है, ये इसका मान पूछ रहे थे तो इसका आंसर यही आएगा। कितना आ जाएगा 5/9। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में क्या करना है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सवाल नंबर जो 4 कह रहा है, बाकी इसमें जितने इंपॉर्टेंट होंगे, हाँ एक बात और कहेंगे कि मतलब इसको जो इंपॉर्टेंट समझना वो सूत्र आराम से निकाल कर लिख लेना, क्योंकि इन्हीं सारे सूत्रों से मतलब हम लोगों को बाकी के आगे सवाल लगाना है। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आगे की सारी सवालें होंगी। तो ये हम लोग का एक सूत्र हो गया होगा, उसको वहां से निकालो तार। और ये वाला जो सूत्र था यहाँ पे क्या लिखा था, पी ए डैश बी डैश, नहीं बी अकेले। ये सूत्र भी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक, इसको भी लिख लेना। अब देखेंगे